राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राधा रानी को सबसे ज़्यादा महीनों में कौन सा महीना सबसे अधिक प्रिय है, कौन सा मास सबसे अधिक प्रिय है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। राधा रानी स्वयं करुणा की सागर है, वह हम सब पर कृपा बरसाए रखती हैं। श्री राधा रानी की कृपा जिसने भी पाली वह तो अमर ही हो जाता है। साक्षात स्वयं करुणामयी की कृपा जो भी पा लेता है वह तो आनंदित ही हो जाता है। लेकिन राधा रानी को कौन सा मास सबसे अधिक प्रिय है, तो इसका जवाब है कार्तिक मास, जो इस समय चल रहा है। कार्तिक मास राधा रानी को इतना प्रिय है क्योंकि उसमें श्री कृष्ण और राधा दोनों मिलते हैं, क्योंकि शरद ऋतु के शुरुआत से ही यह मास शुरू हो जाता है और राधा रानी को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में राधा रानी निधिवन में अक्सर रहा करती हैं। राधा रानी निधिवन में श्री कृष्ण के संग बहुत सी लीलाएं किया करती हैं। श्री कृष्ण के संग वे कभी चढ़ाती हैं तो कभी महाराज की लीला रचती हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है, इसलिए राधा रानी को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी मास में वह बहुत से कार्य करती हैं जो कृष्ण को प्रिय लगे। कार्तिक मास की शुरुआत शरद ऋतु में ही होती है। शरद पूर्णिमा के दिन जब स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों के संग महारास की लीला रचते हैं, तब श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए दिनों दिन उनकी प्रसन्नता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य किया करते थे जिससे राधा रानी प्रसन्न हो सकें। इसी मास में जब स्वयं शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन कार्तिक मास शुरू होता है, यह राधा रानी को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस समय श्याम सुंदर उनके सबसे ज़्यादा निकट रहते थे। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से जब यह शुरू हो जाता है मास, तब राधा रानी बहुत सी लीलाएं करती हैं। इन्हीं लीलाओं में राधा रानी बहुत सी ऐसी भी लीलाएं करती हैं जो निधिवन में होती हैं। निधिवन में साक्षात महाराज की लीला कार्तिक मास में महत्वपूर्ण बताई जाती है। और साथ ही साथ यमुना तट जब निधिवन में होता है तब वह दीप प्रज्वलित कर कर यमुना जी में बहाया करती थी, और श्री कृष्ण भी उनके संग दीप प्रज्वलित कर कर बहाया करते थे। सारी गोपियाँ श्री कृष्ण का यह दृश्य देखा करती थी और राधा रानी मंद मंद मुस्काती थी। कभी कभी तो श्री कृष्ण राधा रानी का हाथ पकड़ लेते थे और राधा रानी के संग उन दीप को प्रज्वलित करने के पश्चात यमुना में बहाया करते थे। तब राधा रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती थी, और राधा रानी जब प्रसन्न होती थी तब श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते थे। राधा रानी ने एक बार कहा कि कार्तिक मास में जो भी मेरी पूजा करेगा और मेरा ध्यान करेगा, मैं उस पर सदैव कृपा बनाए रखूंगी, मैं अपनी करुणा की दृष्टि उससे कभी हटाऊंगी नहीं। क्योंकि आज भी कार्तिक का जो व्रत रखता है उस पर राधा रानी की अनंत कृपा होती है। कार्तिक महत्व में आप जान सकते हैं, न जाने कितने भक्तों ने कार्तिक व्रत रहा है और राधा रानी ने ऐसी कौन कौन सी कृपाएं की हैं जिसका बखान इस वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता है। क्योंकि उस गाथा में बहुत से ज़्यादा ऐसी भी चर्चाएं मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। क्योंकि भक्तों के भाव को बढ़ाने वाली राधा रानी का चरित्र अगर छोटी सी वीडियो में सुना दिया जाए, यह तो संभव ही नहीं है। क्योंकि राधा रानी अनंत हैं तो उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। राधा रानी की लीलाओं को सुनने के लिए आप गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ सकते हैं, उसमें भी कार्तिक मास का वर्णन किया गया है। क्योंकि शरद ऋतु शुरू होते ही श्री राधा रानी और उनकी गोपियाँ श्री कृष्ण के संग बहुत ही ज़्यादा खेल किया करती। यही नहीं, राधा रानी को अपने भक्तों में भी सबसे प्रिय श्री कृष्ण को ही पाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। जिसके नाते कार्तिक मास में जब राधा रानी रूठ कर बैठ जाती थी तब श्री कृष्ण उनके लिए मोर बनकर आते थे, और मोर बनने के कारण ही श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा आनंदता के संग मोर नृत्य करते थे, और राधा रानी प्रसन्न होकर मोरों को दाना डाला करती थी, जिसके पश्चात श्री कृष्ण प्रसन्नता के संग मोर का रूप धारण कर लेते थे। राधा रानी को जो प्रसन्न करे वही श्री कृष्ण किया करते थे। इसलिए कार्तिक मास में जो भी राधा रानी की उपासना करता है वह अत्यंत ही फलित होती है। और इसके संग हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलती रहिए हमेशा राधे राधे।